वास्तुशास्त्र की 8 प्रमुख दिशाएं। वास्तुशास्त्र में 8 प्रमुख दिशाओं का जिक्र आता है जो मनुष्यों के समस्त कार्य व्यवहारों को प्रभावित करता है। इनमें से प्रत्येक दिशा का अपना अपना विशेष महत्व होता है। इसी के संदर्भ में आज हम आपको 4 दिशा का महत्व बताएंगे। आज पहला जो दिशा है वो पूर्व दिशा है। इस दिशा के प्रतिनिधि देवता सूर्य हैं। सूर्य पूरब से उदित होता है। ये दिशा शुभारंभ की दिशा है। भवन के मुख्य द्वार को इसी दिशा में बनाने का सुझाव दिया जाता है। इसके पीछे 2 तर्क हैं कि दिशा का जो देवता है सूर्य है, उसको सत्कार, आदर सत्कार देना चाहिए। दूसरा जो वैज्ञानिक तर्क ये है कि पूर्व में मुख्य द्वार होने से सूर्य की रोशनी और हवा की उपलब्धता भवन में अच्छी मात्रा में आती रहती है। सुबह का जो सूरज की जो पैरा बैगनी किरण होती है, रात्रि के समय उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म जीवाणुओं को खत्म करके घर को ऊर्जावान बनाने में सक्षम होती है। अब हम आपको उत्तर दिशा के विषय में बताने जा रहे हैं। उत्तर दिशा के प्रतिनिधि जो देवता हैं उसके स्वामी है कुबेर। ये दिशा ध्रुव तारे का भी बताया जाता है। आकाश में उत्तर दिशा में स्थित आकाश में उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा स्थायित्व और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण से इस दिशा को समस्त आर्थिक कार्यों के लिए उत्तम बताया गया है। भवन का प्रवेश द्वार या लिविंग रूम या ड्राइंग रूम इसी भाग में बनाने का भी सुझाव दिया जाता है। भवन के उत्तरी भाग को पूर्व दिशा की भांति खुला रखना चाहिए। चूँकि जो भारत है वो उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इसलिए उत्तरी भाग अधिक प्रकाशमान रहता है। इसी कारण से उत्तरी भाग को खुला रखने का सुझाव दिया जाता है। इससे क्या होता है कि घर में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश होता है वो बाधित नहीं होता है। पूरब दिशा के साथ अगर उत्तर दिशा को भी ओपन रखा जाता है तो उस घर में सूर्य की रोशनी और प्राकृतिक हवा घर में बराबर अपना स्थान बना लेती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का अच्छा व्यवस्था बन जाता है। अब आइए हम आपको तीसरी दिशा के विषय में बताते हैं, पश्चिम दिशा। ये जो दिशा है ये जल के देवता वरुण की है। सूर्य जब अस्त होता है तब अंधेरा हमें जीवन और मृत्यु के चक्कर का आभास कराता है और ये ज्ञान भी देता है कि जहाँ आरंभ है वहीं पर अंत है, कि शाम के तपते सूरज और इसका इंफ्रारेड किरणों का सीधा प्रभाव पश्चिमी भाग पर पड़ता है, जिससे ये भाग अधिक गर्म हो जाता है। इसी कारण इस दिशा को बंद करने के लिए बताया गया है कि इस दिशा की जो दीवार हो वो पूरब और पश्चिम की अपेक्षा मोटी होनी चाहिए। इस दिशा में शौचालय, बेडरूम भी बनाने का सुझाव दिया।
बनाने का सुझाव दिया जाता है और इस दिशा में सीढ़ियों अथवा स्टोर रूम का भी निर्माण कराने का भी सुझाव दिया जाता है और इस पश्चिम भाग में आप अपने घर में पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं। अब आइए मैं चौथी दिशा की बात कर रहा हूँ, वो है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यमराज की है। दक्षिण दिशा का संबंध हमारे भूतकाल से है। दक्षिण दिशा का संबंध हमारे पितरों और पूर्वजों से है। इस दिशा में अतिथि कक्ष या बच्चों के लिए शयन कक्ष बनाया जा सकता है। दक्षिण दिशा में बालकनी या बागीचे जैसे खुले स्थान नहीं रखने चाहिए। इस स्थान को खुला न छोड़ा जाए। ये रात के समय अधिक गर्म होता है और न दक्षिण दिशा को भी बताया गया है कि ये पश्चिम की तरह इसको भी ओपन न रखें। और पूरब और उत्तर दिशा के दीवार से ज़्यादा मोटी दक्षिण दिशा की दीवार होनी चाहिए। जितना भी आप निर्माण करें ज़्यादा से ज़्यादा आप दक्षिण दिशा की तरफ निर्माण कर डालिए, क्योंकि दक्षिण दिशा रात के समय न अधिक गर्म रहता है न अधिक ठंडा होता है। इस लिहाज से इस भाग में अपना आप बेडरूम बना सकते हैं और बेडरूम बनाने का वास्तुशास्त्र ये सुझाव भी देता है। ये है हमारे वास्तुशास्त्र के प्रमुख 4 दिशाएं। अब हम आपको कल बताएंगे वास्तुशास्त्र के 4 दिशाओं के 4 कोणों के बारे में। इसी के साथ राम राम।